नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4, चैप्टर 3। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाने वाले ऐसे क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1980 में पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस दल का निर्माण किया गया? तो भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का। निम्न में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? तो भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय जनता पार्टी तो है ही नहीं, समाजवादी राज्य क्षेत्रीय है और समता पार्टी है ही नहीं शायद। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, विश्व में सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में इसका गठन हुआ था, एलन ह्यूम ने किया था। किसने? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था है कौन? राजनीतिक दल। निम्न में से राजनीतिक दल का कार्य है क्या? दल चुनाव लड़ते हैं, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं। तो इसका आंसर है दो, मतलब ये सभी दल कार्य करते हैं। और छठा प्रश्न है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? तो बहुजन बीएसपी का है अपना काशीराम। इसके बाद इनमें से कौन तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक है? ममता बनर्जी। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, ये सवाल आ गया 1885। निम्न में से जनपद निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जनपद में मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल, सरपंच। तो राजनीतिक दल सही इसका द। तो अगले क्वेश्चन पे से, भारत में दलीय व्यवस्था है कौन सी? बहुदलीय। आंसर सही इसका, बहुदलीय व्यवस्था। तो एक दलीय व्यवस्था किसमें? चाइना में गठबंधन सरकार होती है, गठबंधन। तो दो दलीय व्यवस्था ब्रिटेन में। इसके बाद 11 प्रश्न। गाइस 6 मिनट पे आपको कंप्लीट करा देंगे ये चैप्टर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गठन हुआ था कब? 1925 में। राजनीतिक दलों में सुधार के लिए संविधान संशोधन किया गया, दल बदल रोकने के लिए। लोकतंत्र में देश का महत्वपूर्ण स्थान होता है जनता का। अबे देखते हैं, रुको। राजनीतिक दलों का, इसके बाद राजनीतिक दलों का दोनों में 1980 1885 जनसंघ। तो गाइस इन दोनों में, इसमें भी राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। इसका भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 के अंदर। 1980 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। तो इधर आएगा भारतीय, 5वें में आएगा। अभी देखते हैं, अभी 5वें में आएगा जनसंघ, भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके। इसके बाद 6ठे में मतदाताओं, 7वें भारतीय जनता पार्टी, 8वें 52 विभाजन। अभी रुकते गाइस, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, थोड़ी इसमें देर लग जाएगी। इधर आएगा जनसंघ। राजनीतिक दल का अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को। तो 6ठे में आएगा राजनीतिक दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। क्या? मतदाताओं के सामने रखते हैं। इधर खाली जगह में मतदाताओं आएगा। इसके बाद बात करें तो 7वें प्रश्न, 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 300 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। 2019 में 8वां प्रश्न है, 2019 के लोकसभा में चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को 52 सीटें मिली। 9वां प्रश्न है कि राजनीतिक दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। 200वां प्रश्न है कि राजनीतिक दल के 3
प्रमुख अंग है नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। देश में आएगा समर्थक। 11वां प्रश्न है कि भारत में 2017 तक 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। और 12वां प्रश्न है शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किससे? पंजाब से है, पंजाब राज्य से है। 13वां प्रश्न है कि 13वां प्रश्न है समाजवादी पार्टी के संबंध यूपी से है। और 14वां प्रश्न है इंडियन नेशनल लोक दल संबंध हरियाणा से है। 15वां है राष्ट्रीय लोक दल का संबंध मुख्यतः यूपी से है। और 16वां प्रश्न है कि तेलुगु देशम पार्टी के संबंध आंध्र प्रदेश से, किससे? आंध्र प्रदेश से। तो ये आपको मिस्टेक लगे कुछ तो आप इधर से देख के कर लेना, ठीक। ये सब उत्तर है, पहले दूसरे तीसरे 5 6 7 8 ये सभी के, ठीक। इधर तक 16 तक पूरे खाली जगह के। इसके बाद चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न पे। तो अति लघुतरात्मक में राजनीतिक दलों का मान्यता चुनाव चिन्ह आवंटन एवं पंजीकरण कौन कराता है? चुनाव आयोग। राजनीतिक दल के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य लिखिए। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल सरकार बनाते हुए चलाते हैं। राजनीतिक दलों में पक्षपात क्यों विकसित होते हैं? उत्तर है राजनीतिक दल समाज के किसी भी एक हिस्से से संबंधित होते हैं, इसलिए उसका उसका नजरिया समाज के उस वर्ग अथवा समुदाय विशेष की ओर झुका होता है। इसके बाद बात करें 5वां प्रश्न है हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई एक कारण बताइए। राजनीतिक दलों में उत्तर है राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार निरंकुश हो सकती है। 6वां प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर है भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनने का लक्ष्य है। 7वां प्रश्न है राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। पहला है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना हो। दूसरा है चुनाव का खर्च सरकार वहन करे। 8वां प्रश्न है अधिकांशतः आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का क्या मतलब है? उत्तर है अधिकांश आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। 9वां प्रश्न है भारत में बहुदलीय व्यवस्था का उदय क्यों हुआ? उत्तर है क्योंकि 2-3 राजनीतिक दल इतने बड़े देश की समस्त सामाजिक भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। 10वां प्रश्न लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है? लोकतंत्र में जवाबदेही या उत्तरदायी सरकार हेतु राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए का पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 13वां प्रश्न राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोगों का एक समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आते हैं और राजनीतिक दल कहा जाता है। पहला प्रश्न है लघुतरात्मक का हमारे देश में प्रांतीय दलों में किस प्रकार संघवाद तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दिया है? उत्तर है हमारे देश में पिछले 3 दशकों से प्रांतीय दलों की संख्या व ताकत में वृद्धि हुई है। राज्यों में प्रांतीय दलों की स्थिति मजबूत होने के कारण राष्ट्रीय राजनीतिक दल इनके साथ गठबंधन बनाने के लिए बाध्य हुए हैं। सन 1999 ईस्वी के पश्चात से लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली गठबंधन सरकार में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे हमारे देश के संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल की मान्यता क्या मापदंड है? राष्ट्रीय दल यदि कोई उत्तर है यदि कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 100% प्राप्त करता है और लोकसभा में चुनाव कम से कम 4 सीटों में जीत कर दर्ज कराता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। कुल 7 राष्ट्रीय दल हैं 2019 के 2019 के रिकॉर्ड के अनुसार। क्षेत्रीय दल है जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करे। तीसरा प्रश्न है राजनीतिक दल जनमत एवं कानून निर्माण में किस प्रकार निर्णायक भूमिका निभाते हैं? तो उत्तर है जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं एवं उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। कई बार राजनीतिक दल लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। सामान्यतः विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के आसपास ही समाज के लोगों की राय बनती चली जाती है। गाइस ये चैप्टर 4 पूरा 5 नंबर का आता है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक। इसके बाद चौथा प्रश्न, कुल 8 प्रश्न है इसके अति लघुतरात्मक के। चौथा प्रश्न राजनीतिक दल कैसे सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, वह क्या करे? तो उत्तर है कि जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो वह दल किससे सर्वाधिक सीटें प्राप्त होती हैं उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सरकार नीति व कार्यक्रमों का निर्माण करती है। ये निर्णय मंत्री द्वारा ही लागू किए जाते हैं। राजनीतिक दल नेताओं की नियुक्ति करते हैं, उन्हें राजनीति
राजनीति में प्रशिक्षित करते हैं और फिर दल के सिद्धांतों व कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाते हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। 5वां प्रश्न है, राजनीतिक दल कानून निर्माण में किस प्रकार निर्णायक भूमिका निभाते हैं? उत्तर है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। कानून पर औपचारिक ढंग से बहस होती है और उन्हें विधेयिका में पारित करवाना पड़ता है। विधेयिका दलों द्वारा बनाई जाती है, लेकिन विधेयिका के अधिकांश सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेताओं को निर्देश पर कानून निर्माण में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों में सुधार में कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख करें। पहला है अपना कि दल बदल रोक लगाने के लिए संविधान संशोधन किया गया 52वां। दूसरा है, चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संपत्ति अपराध व शिक्षा के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना। और 7वां प्रश्न अभी चलते, 7वां प्रश्न में है कि राजनीतिक दल के कोई 4 कार्य। पहला है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। दूसरा है, नीति और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं। तीसरा है, राजनीतिक दल सरकार बनाते हुए चलाते हैं। चौथा है कि कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 8 प्रश्न है, अंतिम चैप्टर है, मतलब अंतिम क्वेश्चन है चैप्टर 4 का। तो विश्व में कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है। एक दलीय व्यवस्था चाइना में पाई जाती है। द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में पाई जाती है और यूएसए में पाई जाती है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो चलेगा लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।